जो तू चाहे। इतनी मुश्किलों से दोनों खानदान फिर से जुड़े। अगर तुमने इनकार कर दिया ना तो रंजिशें फिर से बढ़ जाएंगी। मशे की मंगनी तय होगी है। लीजिए। किससे? बुरहान से। और किससे? मैं तुम्हें इस अंधे कुएं में छलांग लगाने नहीं दूंगा। सुना तुमने? अगर टूटना ही मेरा मुकद्दर तो कुआं कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता मुझे। अशल तुम समझ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अशल तुम समझ क्यों नहीं रही हो? करें आप। और आप कौन होते? ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला, मैं जो करूं आपको इससे क्या? न जाने वो दिन कब आएगा जब आप मुझे कॉल करेंगी। आप खुद ही तो कहते हैं कि आपको बेबाक लड़कियां पसंद नहीं है, तो ये गिला किस चीज का है? जनाब हमारा रिश्ता तय हो चुका और मंगनी की रिंग पहनाने के बाद ही मैं आपसे मिलने के लिए आया, तो फिर एतराज कैसा? अच्छा सुने, वो मामा बस चंद दिनों तक आ रही हैं, तो फिर आते ही शादी की डेट फिक्स करने आएंगी। बस यही बताने के लिए कॉल की थी, तैयारी रखें। वो मैं आपको बाद में कॉल करूं, मैं थोड़ा सा बिजी थी इस वक्त। किसकी कॉल है? गालिबन ये हाशिर की कॉल तो नहीं हो सकती। तो मेरी जासूसी करना छोड़ नहीं सकते? क्यों छोड़? क्या जासूसी सिर्फ आप ही कर सकती हैं, मैं नहीं? क्या काम है तुम्हें? क्या तकलीफ क्या है? ये फराज था ना? जी था। कोई तकलीफ? अरे वाह क्या बात है। मैं तो समझ रहा था कि तुम हाशिर से दिलो जान से मोहब्बत करती हो, लेकिन यार मुकाबले ही कुछ और है। ऐसे सच बताओ कि तुम पसंद किसको करती हो इनमें से? किस किस्म के बगैरत भाई हो तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आती। वैसे बकवास बंद कर लोगे अपनी प्लीज? हाँ हाँ बकवास तो मैं बंद कर लूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, अगर इन दोनों में से किसी को चूज करना हो ना तो हाशिर को पसंद करना, फराज को नहीं। क्या हुआ? ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूं, बस ऐसे ऑब्जर्व किया तो बता दिया। थैंक यू। ओए चलो रखो सब कुछ आप। अरे वाह, आप लोगों ने तो बहुत देर कर दी। खूब शॉपिंग कर कर आए। हाँ खूब शॉपिंग कर दी, शमा के और उसके घर वालों के कपड़े और तुम्हारे भी कपड़े। अच्छा कपड़े मैं बाद में देखूंगी। बताएं ज्वेलरी लेकर आई है कि नहीं? अरे कैसी ज्वेलरी? अम्मी आपने प्रॉमिस किया था कि मुझे शादी पे सेट देंगी, और शमा चाची के झुमके, बिस्मापी की रिंग्स। हरगिज नहीं। अरे मैं इतना खर्चा कहाँ से करूं? कोई कारून का खजाना है हमारे पास? ये क्या बात हुई अम्मी? मैं आपकी एक ही बेटी हूँ, और पहले कौन सा आपने खर्चा किया जो अब करते हुए मसला हो रहा है? और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। हाँ तो इसका ये मतलब है कि मैं सब कुछ तुम पे और तुम्हारे ससुराल पे लुटा दूं? ठीक है, लेकिन मुझे मेरा हक तो दें। अरे अब कौन सा हक बाकी रह गया है? उफ अल्लाह अम्मी, अल्लाह अल्लाह करके मेरी रुखसती हो रही है। मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हो। आप एक काम करें, मोहल्ले की सारी लड़कियों को बुलाएं ढोलकी के लिए। मैं पार्लर से तैयार होंगी और सारी रस्में भी होंगी। सुना आपने? इस दफा कोई कमी नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। और मशल ये कपड़े लेकर आओ, मैं देखूं मैं क्या क्या लेकर आई है। जल्दी आना। ले जाओ, ये भी मैडम को दिखाओ, उसके हजूर पेश करो। जाओ, दम नहीं है, जल्दी करो। शाह खुदाया, इससे तो अच्छा था कि शम्मा इसको लेने ही ना आती। हाय देखो ना, कितने अरमानों से मैंने ये तुम्हारे लिए और बुरहान की बीवी के लिए बनाया। अब उस अरीशा को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्यों जी, क्यों देना पड़ेगा? इस मनहूस फसिया ने ना पूरे खानदान को बुला लिया, अब खाली हाथ तो नहीं जा सकते। जी मुसीबत है। चले अब अगर इतनी मजबूरी है ना तो सिर्फ ये वाला दे दें। कोई जरूरत नहीं है आपको इतनी चाव उठाने की उसकी। आपको पता है अरमान ने पहले उसको कितनी शॉपिंग कराई है? पता है मुझे, देखा है मैंने, लेकिन अब क्या करूं, तुम्हारे बाप ने पैसे दिए हैं,
कुछ ना कुछ तो देना है ना उसे। अच्छी मुसीबत है ये। वहाँ रिश्ता उसका करने के लिए गए थे मशल का, इसको खामखा सर पे मुसल्लत करके ले आई हैं आप अपने। अच्छा, तुम्हें ही शौक था, पहले इसे लेकर आए। मुझे क्या पता था कि हमारे सर पे ऐसे मंडी जाएगी। ये देखें, मशल के लिए लेके आया। अरे बुरहान, सच सच बता, कहां से लेकर आया? 10-15 लाख से कम का जेवर नहीं है ये। अम्मी, आपने अपने बेटे को ना खोटा सिक्का समझ के रखा हुआ है। अरे कह तो रहा हूं कि शायद से लेके आया हूं। लेकिन बेटा, ये तो 10 तोले से कम का सेट नहीं लग रहा मुझे। तुमने खुद शॉपिंग की है? हाँ हाँ, बस यूं ही समझें। मैं बता रही हूँ आपको, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये जरूर किसी से छीन कर लेकर आया है। तुम्हारा मसला क्या है? तुम हर वक्त मुझ पे शक ही करती रहती हो। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। और नहीं तो क्या समझूं मैं, अपनी मेहनत की कमाई से लेकर आए हो। देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ कि मशल के सामने ये सब कुछ मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओहो, लो भाई, अभी वो आई नहीं तो धमकियां पहले स्टार्ट हो गई। अगर मशल के सामने किसी ने ऐसी वैसी बात की ना, तो मैं देख लूंगा तुम सबको। अरे ये तो देख, कितने वजनी है, खालिस सोना है। देख तो मैं ये रही हूँ अम्मा कि आपके दोनों ही बेटे आपके हाथ से गए। लास्ट सबसे हल्का वाला दे, वही दूंगी उसे। मशल, कैसी लग रही हूँ मैं? जी, अच्छा। तुम्हें मैंने एक सूट दिया था, वो तुमने क्यों नहीं पहना? मैंने जरूरी नहीं समझा। घर पे मेहमान आने वाले, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें पहनने के लिए एक ढंग का सूट नहीं दिया। ऋषा, अभी मैं किस किस की सुनूं? आपकी या लोगों की? किस किस का कहा मानूं मैं? तुम्हें बहुत बातें नहीं आ गई? वक्त सिखाई देता है, फिर आप जैसे लोग भी। मैं तो पहले ही कहती थी, तुम बहुत घूमी और मीसनी। शुक्र है, चालाक और मक्कार नहीं, जालिम और सफाक भी नहीं। क्या क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? बताओ जरा। ये क्या हो रहा है? छोड़ो इसे। मशल, इसने क्या कहा तुम्हें? हाँ, अब तुम टफ्फे बहा बहा के इसकी हमदर्दियां समेटो। तुम्हें तो आदत है ना मर्दों की हमदर्दियां बटोरने की। अरीशा, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुमने एक और लफ्ज भी कहा ना, तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, और वो भी इसकी वजह से। इसकी वजह से नहीं, तुम पे चिल्ला रहा हूं तुम्हारी अपनी बदतमीजी की वजह से। तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी खुशियां अजीज हैं। तुम मेरी इज्जत कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हारे पोल खोल दिए ना, तो फिर तुम अपनी इज्जत बचाते फिरना। हाँ, जाओ जाओ खोलो, मुझे किसी का डर नहीं। बल्कि एक काम करना, आज जितने भी मेहमान आ रहे हैं ना, उन सब के सामने बोलना, तुमने ना मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। तुम तो दफा हो ना यहाँ से, तुम्हें मैं बाद में देखूंगी। मशल को क्या हुआ है? वहाँ तुम मिनमिनाते फिरते थे कि मेरे करतूत किसी को ना बताना, और अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं रही। अगर तुम्हें किसी की परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? ओए होए होए होए, यहाँ कोई चेक करे, शहजादे लग रहे हैं आज तो आप बिल्कुल ही। शहजादा मैं हूँ, वो अलग बात है कि तुमने कभी समझा नहीं मुझे। शादी कल है तुम्हारी, और ये दुल्हा बनके तुम आज खड़े हो गए हो। आज तो सिर्फ रिहर्सल है, उस दिन देखना कि क्या तोप लगता हूँ। सिर्फ तोप लगना, बन मत जाना, क्योंकि अगर तुम चल पड़े ना तो सारी तैयारी खराब हो जाएगी हमारी, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बात सुनो, इतने खुश लग रहे हो तुम। वैसे तुम मशल को वाकई इतना पसंद करते हो, मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उसे पसंद करते हैं। वैसे इस बात का क्रेडिट तुम ना मुझे कभी देना बंद मत करना। अगर मैं ना होती और मेरी इतनी सॉलिड प्लानिंग ना की होती मैंने, आपकी शादी शुदी नहीं होनी थी वहां, भूल जाए। जी हुजूर मानते हैं कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ। खुश? बिल्कुल भी नहीं,
ऐसे रूखा पीका खुश नहीं होने वाली, मेरे लिए कुछ करो तो मैं मानूं। अच्छा वो हो क्या? वो तुमने मशल के लिए जो सेट नहीं बनवाया था, वैसा ही सेट मुझे भी चाहिए। बल्कि वैसा ही क्यों चाहिए, तुम वही मुझे दे दो ना, उसको तो तुम और भी बनवा के दे सकते हो। वो बिल्कुल नहीं, वो मैं मशल के लिए लेके आया हूँ, मैं उसी को ही दूंगा। बल्कि एक काम करता हूँ, वैसे ही तुम्हें भी ला दूंगा। बिल्कुल वैसा ही मुझे भी ला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। जिंदगी में पहली दफा इतने अच्छे लगे। मेरी बात सुनो, वो सेट आया कहाँ से है तुम्हारे पास? वो एक काम क्यों नहीं करती, कमेटी बिठा लो जो मुझ पे इंक्वायरी करे, सारे सवाल जवाब करती रहे। यार हद करती हो, जाओ अपना काम करो, तैयार होने दो ना मुझे। क्या याद करोगे तुम? कल तुम्हारी शादी ना होती तो मजीद इन्वेस्टिगेशन करती। अब जल्दी तैयार हो जाओ, अम्मा ने इंतजार नहीं करना कोई तुम्हारा इतना। करती है यार, हर वक्त शक करती रहती है। तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, और वो भी इसकी वजह से? इसकी वजह से नहीं, तुम पे चिल्ला रहा हूं तुम्हारी अपनी बदतमीजी की वजह से। तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी खुशियां अजीज हैं। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, मेहमान आना शुरू हो गए, जल्दी करो। जी अभी हो रही हूँ। अब मुझे दोबारा ना आना पड़े, समझी तुम? ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? अब घर में सब लोग आए हुए हैं और तुमने खुद को कमरे में बंद किया हुआ। अब रहने दीजिए, मैं इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कैसी गेम बेटा? आज तुम्हारी बहन रुखसत हो रही है इस घर से। रुखसत हो रही? कितनी दफा रुखसत होगी आखिर? वो एक दफा रुखसत होके बाहर रह के वापस आई है, तो बार बार रुखसती की क्या लॉजिक है आखिर? बेटा जो भी है, अपने ससुराल तो वो पहली दफा जा रही है ना, और बेटियों को बहुत अरमान होते हैं। वो यही चाहती थी कि शमा और उबैद अच्छे ससुराल वालों की तरह आकर उसे इज्जत से ले जाए, और शुक्र है अल्लाह का कि वो मान भी गए। वो मान भी गए, और क्यों माने ये भी आप जानते हैं। क्या मतलब? जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, ये ड्रामा सिर्फ इसलिए रचाया जा रहा है कि मशल और बुरहान का रिश्ता हो जाए, वरना शमा चची जिस तरह की औरत है आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा चलो छोड़ो सब बातों को, खानदानों में ये सब चलता है। तुम चलो बाहर आओ, तुम एक ही भाई हो, और अगर तुम भी नाराज होकर बैठ जाओगे तो कितनी बुरी बात है। जल्दी से चेंज करके बाहर आओ और अपनी बहन को अपनी दुआओं में रुखसत करो। जाइए, मैं आता हूँ। ओके। ओह, कितना मुश्किल होता है इन हालात में सबका साथ देना। मैं 1 मिनट में आया। यार समझा करो, मैं कैसे आ सकता हूँ? घर में फंक्शन चल रहा है। अबे बात को तू समझने की कोशिश कर। अबे बहुत अच्छा एडवेंचर है, घर पे कोई भी नहीं है, एक नौकर है, खाली नौकर। अबे उसको संभालना बहुत आसान है, जल्दी पहुंच। वो तो सब ठीक है मगर अबे ये अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। तेरी वजह से हम ये चांस मिस नहीं कर सकते, समझ आई ना बात? फौरन पहुंच। अच्छा यार तुम गुस्सा नहीं हो, मैं आने की कोशिश करता हूँ। और एक बात याद रख, अबे लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों। ठीक है मैं आता हूँ। जल्दी पहुंच। अबे ये साकिब किधर रह गया? ठीक हो, चले।
फसिया, उसके सारे फूल फसिया अंदर चलो भाई, फंक्शन शुरू हो रहा है। मैं आ रही हूँ। मशल बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी आओ ना, आओ ना। मशल जरा मसरूफ है। अच्छा मुझे बताएं वो हाशिर किधर है? लोग उसका पूछ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। भाई तुम तो चलो, हाशिर को मैं कहें वो आ ही रहा है। अच्छा मशल ऊपर जाओ स्टोर में, वो ब्राउन वाला बैग लेकर आओ, उसमें वो अरीशा के ससुराल वालों को जो जोड़े देने हैं ना वो है, वो जल्दी लेकर नीचे आओ, ठीक है? अरे ऐसे काफी खूबसूरत लग रही है, क़यामत ढाल रही है। क्यों ना ये क़यामत तुम मुझ पे डाल दो? अरे भाई वैसे भी हम दोनों एक तो होने वाले हैं, क्यों ना आज ही हम लोग हाथ मत लगाना मुझे। लगाऊंगा। हाथ छोड़ो मेरा। क्यों? पीछे हटो। मशल क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो? क्या कहा तुमने मशल को? मैंने तो कुछ नहीं किया। सच सच बताओ क्या कहा तुमने? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इससे पूछो ना। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ चंदा? डरो नहीं, सब कुछ क्या हुआ? मशल बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? झूठ बोल रही है। छोड़ो इंसान। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। हर्षद, हर्षद अभी एक सेकंड हट जाओ। मैं माँ तमाशा देख रहे हैं। हर्षद खुदा के वास्ते हट जाओ, छोड़ दो इसे, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अम्मी हट जा। खुदा के वास्ते मैं माँ तमाशा देख रहे हैं। देख रहे तमाशा, मेहमानों को देख रहे तमाशा। आज सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि क्या किया। चलो हर्षद खुदा के वास्ते। एक सेकंड। हर्षद छोड़ दो इसे, छोड़ दो, सब लोग देख रहे हैं। आज देख रहे थे बेगैरत की करतूत सारी दुनिया को। संभाल के रखे इस बेगैरत इंसान को। लानत ऐसे इंसान के ऊपर जिसकी वजह से घर की बेटियों की इज्जत महफूज ना हो। आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या? ये मत समझिएगा कि मशल का कोई वाली वारिस नहीं है। अगर किसी ने मशल की तरफ गंदी निगाह से देखा ना तो मैं वो आंखें नोच डालूंगा, समझिया? छोड़े पीछे, तो जान से मार दोगे क्या? हाँ मार डालूंगा इसको। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इसको यहाँ जिंदा दफन कर दूं इस वक्त। क्यों? तुमको ये हक किसने दिया है? और बात सुने, आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था। बेइज्जती हम करा रहे हैं, आपका बेगैरत बेटा करा रहा है। पूछे से क्या कर कर आ रहा है अंदर, बोल। और आप क्या समझते हैं इसकी ये सारी हरकतें जानते बूझते हुए मशल का रिश्ता होने दूंगा? नहीं, मैं अभी इसी वक्त मशल का रिश्ता तोड़ता हूं। अच्छा, तुम रिश्ता तोड़ोगे और हम इस लड़की को यहाँ से ले जाएंगे? अगर हमें इस घर से लड़की ना मिली तो ये भी यहीं बैठी रहेगी, समझे? इसे घर ले जाओ और इसको जाकर समझाओ। हाँ ले जाए इसको, और जाते हुए ये भी समझा दीजिएगा कि अगर इसने दोबारा इस घर की तरफ आंख उठा के देखा ना तो मैं इसका वो हाल करूंगा कि अगले पीछे याद रखेंगे इसको। हट जाओ, बड़ाया धमकियां देने वाला 30 मार खान, देख लेंगे तुम्हें भी। चलो
तू घर चल। उबैद! मैंने कुछ नहीं बोला। उबैद! चल अभी। तुम क्या खड़े मुंह देख रहे हो? चलो शमा छोड़े। अम्मी जाने दें इन लोगों को। मशल, मशल, मशल दरवाजा खोलो। मशल, मशल, अम्मी अब वो बुला रहे हैं, दरवाजा खोलो। क्या करूं? पता नहीं बाहर क्या हुआ है। हरीशा अभी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। नहीं, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। मशल, जलील इंसान, उबैद छोड़े। बेगैरत। अच्छा होता कि अगर हाशिर तुम्हें वहीं जिंदा दफन कर देता, मार देता तुझे। एक दिन बर्दाश्त नहीं हो सका तुमसे। तुमने उसके साथ बदतमीजियां की। अरे मशर के साथ इस घर में भी बदतमीजियां करते रहे और वहां भी की। अब आप समझ क्यों नहीं रहे? इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी उस हाशिर ने बढ़ा दी है। हाय, हाशिर ने तो आज सारे खानदान के सामने में रुस्वा कर दिया। या अल्लाह, हाशिर को तबाह बर्बाद कर दे। सारे खानदान के सामने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने। अम्मी, अगर हाशिर भाई को कोसने के बजाय इस बेगैरत इंसान को समझा कर लेकर जाती ना, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। सारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी है। अरे बेटा, ऐसी औलाद के हाथों जिल्लत उठाने से पहले माँ बाप मर जाए तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है। हाशिर हमारा इतना सगा होता ना अगर, तो अकेले में ले जाता, ऐसे सबके सामने तमाशा ना बनाता हमारा। लेकिन नहीं, उसे तो मशल से इश्क है, प्यार है उसे। देखा नहीं था कैसे कह रहा था, कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखा था मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। न जाने उसने कौन सा बदला निकाला है मुझसे। मैं उसे छूऊंगा नहीं। आप सब लोग देखना आप लोग। काश मैं यहाँ पे आया ही ना था। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई। और करो मोहब्बतें उस हाशिर से। मिल गया ना सिला तुम्हारे प्यार और मोहब्बत का। तुम्हारे भाई को तो क्या, सारे खानदान को जलील करके रखते उस घटिया इंसान ने। आज के बाद अगर तुमने उसका नाम भी लिया ना, तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। हाशिर, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी सब लोगों के सामने तमाशा लगाने की? अगर बुरहान ने कोई ऐसी वैसी हरकत की भी थी तो शमा और उबैद की बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी सबके सामने? अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं आखिर? आप चाहती हैं कि उस बेगैरत के करतूतों पे पर्दा डाल देता मैं? हाँ, सारी दुनिया में सिर्फ आपको मशल की इज्जत अजीज है। इतनी इज्जत तो कभी आपने अपनी सगी बहन और माँ की नहीं की। क्या बकवास है? क्या मतलब है इस बात का? मैं आपकी सगी बहन हूँ और आज मेरी रुखसती थी। अगर आप मेरी भी मशल जितनी इज्जत कर लेते तो तूफान ना खड़ा करते। वो लोग ना मुझे पहले लेकर गए और ना आप कभी लेकर जाएंगे, मगर आपको क्या? मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया हरीशा। तुम जानती हो, बुरहान अगर ये सब कुछ ना करता तो मैं खामोश रहता। अगर आप खामोश रहते तो क्या क़यामत आ जाती? क्यों रहता खामोश? इतनी बड़ी बात तो कोई बेगैरत ही होता जो खामोश रहता। हाशिर, इसमें तुम्हारी भी कुछ गलती है। तुमने सब लोगों के सामने बुरहान की जितनी बेइज्जती की, उबैद तो सर उठाने के लायक नहीं रहा। तुम तो चुप करो। पता नहीं किस मनूस की नजर लग गई है, मेरी खुशी अधूरी रह गई।
एक ही तो मनहूस है इस घर में। चुप करो फजिया, फजूल बातें मत करो। खुदा के लिए प्लीज चुप कर जाए, प्लीज। अरमान बेटा, माँ बाप किसके लिए मेहनत करते, अपना सुख चैन किसके लिए बर्बाद करते? अपनी औलाद के लिए ना। और अगर वही औलाद माँ बाप के मुंह पे कालक मल दे तो फिर क्या करेंगे माँ बाप? तुम ही बताओ, क्या करेंगे बाप? अबू, मैं आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, मगर ढील भी तो आप दोनों ने इसको दी थी ना। अरे ये औरत जो मेरे सामने बैठी है ना, इसी का कसूर है सारा। इसने हर नाजायज ख्वाहिश उसकी पूरी की, उसके ऐबों पर, गलतियों पर इसी ने पर्दा डाला। कौन से वालिदैन हैं जो अपने बच्चों का दिफा नहीं करते और ये कहते फिरते कि हमारी औलाद बुरी? तो नुकसान भी तो वही माँ बाप उठाते हैं ना। उसने जब भी मशल को तंग किया, छेड़खानी की, मैंने हमेशा उसे डांटा, रोका। कभी तुमने उसे रोका? बल्कि मशल को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूं, सामने बैठी पूछो इससे। आप बस भी कर दें। अबू, आपको पता है बुरहान नशा भी करता है? क्या नशा करता? अम्मी, क्या अबू ये बात नहीं जानते? अरे इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? नहीं, करता था दोस्तों के साथ मिलके, तो मैंने मना किया। अब नहीं करता। देखा, इस तरह ये पर्दे डालती है उसके ऐबों पर। अरमान, तुम चुप नहीं रह सकते। जब से आयो भाई के खिलाफ आग भड़काए चले जा रहे हो। बस कर दो अब। अरे इसे छोड़ो, जाओ अरीशा को देखो। अब्बास भाई बहुत परेशान होंगे, उन्हें तसल्ली देना। बेटा, मुझे तो अपना अंजाम ठीक दिखाई नहीं देता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्यों परेशान होते हैं? मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें, हम बुरहान को राह रास्त पे ले आएंगे। अल्लाह करेगा सही। या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं जानती थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी और कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? कितना खुश थे, पर उस लड़की ने सारी खुशी बर्बाद कर दी। अगर कुछ हो भी गया था तो हाशिर भाई को बताने की क्या जरूरत थी? शमा चाची कितनी मुश्किल से मुझे ससुराल ले जाने आई थी, मगर उसने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वो मुझे कभी ले जाने नहीं आएंगी। हाँ, अब तो हालात भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं। मशल का रिश्ता भी टूट गया है और तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना, तुम तो इस रिश्ते के बहुत पहले से ही खिलाफ थे। मुझे तो लगता है कि हाशिर भाई को भी तुमने ही पंप किया है। ये सब ड्रामा ना तुम सबने मिलकर रचाया है। रीशा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? क्या मैंने उन्हें कहा है कि इस तरह लोगों के सामने मेरे माँ बाप की बेइज्जती करें? तुम्हें ना सिर्फ अपनी खुशियां अजीज हैं, कभी दूसरों के बारे में भी सोचा करो। दोनों खानदानों में सफेद मातम बिछा दी उसने। अल्लाह से तबाह बर्बाद करे। जो लोग दूसरों के साथ चालें चलते हैं ना अरीशा, अल्लाह भी उनके साथ ऐसा ही करता है। अगर तुम अपनी सोच और जज्बों में मुखलिस होती ना, तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा ना होता। अच्छा, अब तुम भी सारी बातों का इल्जाम मुझे दो। इंसान का किया उसके सामने आ ही जाता है रीशा। और जो तुमने इतनी बड़ी गेम खेली थी ना सिर्फ अपनी रुखसती करवाने के लिए, वो गेम तुम ही पे उल्टी हुई है।
अब चाहे तुम खुशी मनाओ या गम, ये सब कुछ तुम्हारे अपनी अमाल की वजह से। अब भुगतो। यार अब बताओ कि तुम लोग मेरा साथ दोगे या नहीं। बे भाई थोड़ा हौसला कर, काहे को इतना हाइपर हो रहा है यार। पता आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, उस लिहाज से तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग जाओ और जाके मेरी बेइज्जती का बदला लो। अरे दोस्त हो मेरे यार, ले लेंगे बदला, तू अभी कूल डाउन हो जाओ। नहीं, तुम लोग अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो और उसे जिंदा नहीं छोड़ना है किसी भी सूरत में। बुरहान, बात को समझने की कोशिश कर, वो तेरा कजन है। अबे इस तरह खानदान में मसले हो जाते हैं यार। अरे कजन है तो बाहर में क्या कजन है, लेकिन मुझे उससे आज अभी इसी वक्त अपना बदला लेना है, वो भी किसी भी सूरत में। अबे भाई बदला जरूर लेंगे, लेकिन एक प्लानिंग के साथ। ऐसे कैसे चले जाए मुंह उठा के यार। सही है, तुम लोग को नहीं जाना ना तो ना जाओ, यहीं आराम करो, लेकिन मैं तो जाऊंगा और आज ही अपना बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बुरहान, बुरहान बात को समझने की कोशिश कर। बदला लेना है ना, हम जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने इतनी बड़ी प्लानिंग की है उसमें तो तुझे हमारा साथ देना चाहिए ना। अरे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देख बुरहान, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि तू आहिस्ता आहिस्ता हमारा साथ छोड़ता जा रहा है। यार ऐसी बात नहीं है, तुम लोग मेरी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ रहे हो। सब समझ में आ रहा है, ठीक है हम दोनों चले जाते हैं, तू यहाँ बैठ के आराम कर। वाह, तुम लोगों को लगता है कि मैं यहाँ बैठ के आराम करूंगा? इतनी सी बात तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अबे कल को पुलिस ने पकड़ लिया तो तू जानता है कि वहां पे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, तुम खुद को गोली मार लेता हूँ, मुझसे ये बेइज्जती नहीं सही जा रही है, मैं खुद को गोली मारूंगी नहीं। ओके ओके, रिलैक्स हो जा, रिलैक्स हो जा। एक काम कर, लाई गन मुझे दे। देख एक बात सुन, रिलैक्स हो जा, हम सुबह उठते ही कुछ ना कुछ करेंगे। तू एक काम कर, तू नीचे जा, जाके फ्रेश हो जा, जा शाबाश। बे यार कहाँ फंस गए हैं यार, ये पागल हो गए यार। जी अब मैं क्या बताऊं आपको, जो कुछ भी हुआ आप यहीं थी ना, और क्या पूछना चाहती हैं, क्या सुनाऊं आपको। क्या हुआ? अब मैं इसे हमदर्दी कहूं या चस्का, रिश्तेदारों को भी बस बोलने का मौका ना मिले। हर कोई कुरेद कुरेद के पूछ रहे जानते पूछते, कोई हाशिर का पूछ रहा है, कोई बुरहान का, तो कोई मशल का। चैन नहीं है इन लोगों को। जख्मों को कुरेदना और फिर उन पे नमक छिड़कना, यही काम रह गया इन लोगों का। जो हमारी खानदान में थोड़ी बहुत इज्जत थी ना, वो भी खाक में मिल गई है। हाँ, क्या किया जाए? इस सारा कसूर ना मशल का है। अरे लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता, लेकिन वो माँ बाप की इज्जत की खातिर खामोश रहती हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? वो बेगैरत घर में बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था और तुम? तो क्या हुआ, उसका होने वाला शौहर था। शर्म करो फसिया, शर्म करो। अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे, अकल दे। नाश्ता तो कर लो। नहीं करना मुझे नाश्ता वाश्ता, रखो अपने पास। तो फिर ना करो, मुझे तो और बड़े स्यापे हैं। अब्बू नाश्ता तैयार है। नहीं करना मुझे नाश्ता, रखो अपने पास नाश्ता। अब्बू तो क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों गए? सुबह से लोगों के फोन जो आ रहे हैं, वही रात वाली बात का चस्का ले रहे हैं सब। इनको भी मौका मिल गया। मैंने भी यही कहा था कि अगर ये मशल बात को छुपा लेती ना, तो इतना फसाद ना पड़ता। तुम्हारी रुखसती पे मैंने इतना खर्चा किया, मगर तुम फिर भी रुखसत ना हुई। मेरी खुशियों की दुश्मन। तुम्हारा बाप तो मेरे पीछे पड़ गया कि मैं ही गलत हूँ। यही हाल हाशिर भाई और अरमान का भी है। मैं आपको बता रही हूँ, जब तक मशल इस घर में रहेगी ना, फसाद इस घर से कभी खत्म नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मशल, कहाँ जा रही हो? मशल, मशल, फौरन नीचे आओ मशल। जी आई। जी अरीशा आपी, मेरी खुशियों की दुश्मन, फितना कहेंगी। सारे खानदान को तुमने अजाब में डाला हुआ है। अपनी हालत तो देखो,
इतना गुस्सा करोगी तो नुकसान भी हो सकता है। अम्मी, ये है ही मनहूस। इसकी नहूसत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब तक ये इस घर में रहेगी ना, कोई खुशी इस घर में नहीं आ सकती। अरीशा, तुम ठीक कह रही हो। जब से ये यहाँ आई है ना, मेरा हाशर और अब्बास का झगड़ा रहने लगा है। इससे तो खानदान के सारे मर्दों को अपने हाथों में किया हुआ है। मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अपना घर बचाना है ना तो इसे घर से बाहर निकाले। अरीशा, अभी आप ये क्या कह रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जाओ किसी यतीम खाने, लेकिन इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, समझी तुम? ये क्या हो रहा है? खबरदार तुम कुछ बोले तो आज तुम ऐसे निकाल के दूंगी। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। तुम्हारे दिल में जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं है अरीशा? तुम्हें शर्म नहीं आई इस मासूम बेसर लड़की पे हाथ उठाते हुए, इसको घर से निकालते हुए? हालांकि तुम जानती हो कि सारा कसूर किसका है। ये कोई खैर नहीं, तुम्हारी अपनी है। तुम्हारे दिल में जरा सी भी इंसानियत बाकी है क्या नहीं? इसने हम सबकी खुशियों को बर्बाद कर दिया और आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे। हाँ, इसलिए कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं। सारा कसूर बुरहान का है, तुम जानती हो अच्छी तरह। अरमान, तुम अभी इसी वक्त इसको अपने घर लेके जाओ। इसका असल घर इसका ससुराल है, इसका मैका नहीं है। निकलो, निकलो यहाँ से। हरगिज़ नहीं हाशर। अम्मी, आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगी इस वक्त। आप जैसी माएं बच्चियों को खराब करती हैं। ऐसी लड़कियां अपने ससुराल में खुश रहती हैं, ना अपने मैके को सुकून से रहने देती हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरमान, तुम इसके आगे कुछ क्यों नहीं बोलते यार? इसको एहसास होना चाहिए कि इसका शौहर एक मजबूत आदमी है। ससुराल में इसकी इज्जत बनाना तुम्हारा काम है। कोई ऊंच नीच होती है तो तुम दीवार बन के खड़े हुआ करो। तुम जानते नहीं हो कि शौहर का बीवी पे क्या हक होता है और ये फर्ज कैसे निभाया जाता है। आसिफ भाई, आप तो जानते हैं इसका रवैया किसी के साथ भी ठीक नहीं। तो उसको नकेल डालना तुम्हारा काम है यार। और ये अब उस वक्त तक यहाँ नहीं आएगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। जो तू चाहे